लिस्ट भी आप देख रहे होंगे, इसमें दर्जनों लोग, मनातू के दर्जनों लोग ये रिंग रोड में हादसे का शिकार होकर अपना जान गंवा चुके हैं। 2018 से लेकर लगातार हम आंदोलन किए हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कोई सरकार को कोई मतलब नहीं है। जितना एक्सीडेंट हुआ कुछ नहीं मिला, मेरा ससुर अथी हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कुछ नहीं मिला। तो आगे उधर सुंडिल स्कूल भी है, जहाँ आप अगर स्कूल टाइम में कभी आइएगा तो देखिएगा कि हज़ारों बच्चे अपना जान को जोखिम में डालकर रिंग रोड के इस पार से उस पार होते हैं। जब वोट का समय होता है तो आ जाते हैं वोट लेने के लिए, लेकिन जब हम लोग अपना समस्या लेके जाते हैं तो वो सॉल्व नहीं करते हैं। राज्य स्तर के, यहाँ तक कि राज्यपाल को भी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन पहल किन्हीं के द्वारा नहीं किया जाता है। राही गाय था 4 गो, जिसमें 2 ठो को मारा था और बकरी था। गांव का आदमी तो कम से कम 10-12 ठो मर ही गया है, बाहर का कम से कम 6-7 मर गया होगा। प्रत्याशी के तौर पे जीतूचरण राम ही आ रहे हैं, तो क्या वोट कीजिएगा? उसको तो जूता मार के भगाएंगे। अगर सिर्फ एक ब्रिज बन जाने से यहाँ सैकड़ों एकड़ भूमि में अगर खेती बाड़ी हो सकता है, तो आखिर सरकार ब्रिज क्यों नहीं बनाती है? राजधानी रांची में कांके प्रखंड, आप जानते हैं कांके प्रखंड में जो मनातू पंचायत है, यहाँ पे फिलहाल आपको दिखा दें कि रिंग रोड है। रिंग रोड का ये रास्ता है, अंदर मनातू तरफ जाने का ये रास्ता है। और यहाँ पे जैसा कि बताया जा रहा है कि 2018 से लेकर 2024 तक में तकरीबन ग्रामीण जो हैं, अंदर गाँव के जो लोग हैं, तकरीबन यहाँ पे 10 लोगों की एक तरीके से घटना हो गई है, क्योंकि ये जो रास्ता है, जिस तरीके से रास्ता है फ्लाईओवर का, इनका कहना है कि एक नाम दे के रख दें। क्या नाम रखा है आप लोगों ने इस चौक? मर्डर चौक। मतलब कि ये जो है, इसको एक तरह से मर्डर चौक का नाम दे दिया गया। वो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमेशा लगातार यहाँ पे घटना होती रहती है, जिस वजह से लोगों की मौत हो जाती है। तो यहाँ के जो ग्रामीण है, मनातू गांव के सारे लोग यहाँ पे पहुंचे, कुछ ग्रामीण लोग यहाँ पे पहुंचे हुए बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो समस्या बनी हुई है फ्लाईओवर को लेकर, एक तरीके से जो मर्डर चौक का नाम दे दिया गया। आप समझ सकते हैं कि अगर किसी जगह का मर्डर चौक का नाम दे दिया गया होगा तो क्या स्थिति होगी, क्या किस तरीके से। जैसा कि जो मेरे पास जो डेटा है, जो इनका गांव की तरफ से कि जो लोग हैं वो दे के रखे, इसमें टोटल 10 लोग हैं 2018 से लेकर 24। बाकी बाहरी लोग अगर यहाँ पे जिनका भी हुआ होगा, जिस तरीके से दुर्घटना में उनकी मौत हुई होगी, वो डेटा इनके पास नहीं होगी। सोच सकते हैं कि अगर इस तरीके की घटनाएं लगातार होती आ रही है तो कितना ज़्यादा भयावह होगा यहाँ के ग्रामीण लोगों के लिए। बाकी इनसे जानेंगे कि क्या बोलना चाहेंगे इस तरीके से जो घटनाएं हो रही है। आपको बता दें कि कांके प्रखंड में यहाँ के जो विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, समड़ी लाल हैं, पता नहीं वो क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके का काम कर रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, एक तरीके से उनकी मौत हो रही है और उस पर कोई भी विधायक की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। बाकी हम ग्रामीणों से बात करेंगे और समझेंगे क्या बोलना चाहेंगे, जिस तरीके से विधायक जो काम कर रहे हैं, कैसा काम है कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं हमेशा मरते रहे हैं, मतलब कि सड़क को लेकर क्या समस्या है बताइएगा। मतलब यहाँ पे जो आप लोग का जो रिंग रोड ये है, जिसको आप लोग मर्डर चौक का नाम दे के रखे हैं, और आप लोग को जो विधायक समड़ी लाल है, कभी क्या इस पर कोई काम किए कि नहीं किए? नहीं, हमने तो आपको बताया कि कुछ साल पहले एक बार वो झारखंड विधानसभा में आवाज़ उठाए थे, लेकिन उसके बाद वो कोई पहल नहीं किए हैं। और रही बात समस्याएं की, तो मेरे पास ये लिस्ट भी आप देख रहे होंगे, इसमें दर्जनों लोग, मनातू के दर्जनों लोग ये रिंग रोड में हादसे का शिकार होकर अपना जान गंवा चुके हैं। ये देख लीजिए, यह है चौक का ये घर, जिनका है रंजीत महतो नाम हुआ। हाल ही में देखिए 17/7/2024 को उनका देहांत हो गया, यहीं पर आके गाड़ी जो है मार दी। और इस संबंध में लगातार 2018 से लेकर लगातार हम आंदोलन किए हुए हैं, लेकिन राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कोई सरकार को कोई मतलब नहीं है। मेरे पास आवेदन दिया हुआ देख लीजिए, इतना है, जिसमें कि हम सबको ध्यान आकृष्ट करवाए हैं। हम लोग के लिए मेन समस्या क्या है, देखिए ये रोड के पूरब साइड यानी उस साइड और पश्चिम साइड का ये कहानी है। पश्चिम साइड में हम लोग का गांव है, लेकिन हम लोग का सारा चीज़ पूरब साइड में है। जितना भी हम लोग मनातू गांव के किसान हैं, किसानों का जितना खेत दांड सब देखिए पूरब साइड में सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ है। मड़ई घर देख रहे हैं हम लोग का तीर्थ स्थल, जहाँ पे पूजा करने जाते हैं, तीर्थ स्थल मड़ई घर, कोदा महादेव। और आगे उधर सुंडिल स्कूल भी है, जहाँ आप अगर स्कूल टाइम में कभी आइएगा तो देखिएगा कि हज़ारों बच्चे अपना जान को जोखिम में डालकर रिंग रोड के इस पार से उस पार होते हैं। बाकी सरकार कहती है कि हम लोग जो है कृषि प्रधान देश है भारत, और यहाँ कृषि से ही सब कुछ होता है। आप उधर जाके देख लीजिए, आपको खेत दिखेगा जिसमें धान लगा हुआ है। ये रिंग रोड के कारण से मनातू के लोग मवेशी को रखना बंद कर दिए हैं, बैल बकरी। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब हादसा हुआ था 2018-19 में, उस समय यहाँ पे ये देखिए गाय वगैरह जो है, गाय बैल वगैरह इसमें मतलब दुर्घटना का शिकार होके चले गए थे। उसके बाद से डर से आदमी
पार करना भी बंद कर दिया है। और सरकार जैसा कहती है कि नहीं हम लोग कृषि को बढ़ावा देते हैं, लेकिन ये कैसी बढ़ावा है? अगर सिर्फ एक ब्रिज बन जाने से यहाँ सैकड़ों एकड़ भूमि में अगर खेती बाड़ी हो सकता है तो आखिर सरकार ब्रिज क्यों नहीं बनाती है? जबकि मैं मुख्यमंत्री, डीसी सबको ध्यान आकृष्ट करा चुका हूँ। लगता है आपको यहाँ पे क्या, किस तरीके जो समस्या आप लोग को आ रही है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था जो नहीं किया गया? यहाँ फ्लाईओवर रहना चाहिए था, या अगर वो भी नहीं सरकार करने सक रही है तो बहुत सड़क में आप देखिएगा जिसमें दूर से ही लेके ऊपर से कम बैल बकरी जाने के लिए ऐसा बना दे ताकि किसान वगैरह बच्चे आर पार रिंग रोड के हो सकते हैं। अभी जो सारा जो पेपर, सारा जो डेटा करके रखे हुए हैं, कितने समय से सारा कुछ ये डेटा आप रख रहे हैं, क्या इसमें सोच के? 2018 से हम रख रहे हैं और हम राज्य स्तर के, यहाँ तक कि राज्यपाल को भी आवेदन दे चुके हैं। लेकिन पहल किन्हीं के द्वारा नहीं किया जाता है, क्योंकि भारत देश में ऐसे भी सिस्टम है कि दिखता कुछ और है और बिकता कुछ और है। और भारत देश में वास्तविक ज़मीन से किसी को कोई लेना देना रहता नहीं है। अब लास्ट हम लोग सोचे हैं कि जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, चूँकि फेसबुक में मैंने देखा है बहुत बार उनको कहते हुए कि वे हेमंत सोरेन को कहते हैं कि जितना पैसा लेना चाहिए ले लीजिए, लेकिन हम लोग सब जगह पुल वगैरह बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमको लगता है कि वो केवल फेसबुक तक और मीडिया तक ही केवल रहता है। हम लोग सोचे हैं कि नितिन गडकरी जो हमारे केंद्रीय उड्डयन मंत्री शायद हैं, सड़क परिवहन मंत्री, उन तक जाएंगे और अगर उन तक नहीं होगा तो लास्ट में हम लोग PIL दायर करेंगे हाईकोर्ट में। अभी जो सारा जो पेपर, अब सारा कुछ डेटा आप जो लेके रखे हैं, अगर हम बात करें इसमें आपका क्या फ़ायदा? जस्ट एक ग्रामीण है ये सोच के रख रहे हैं कि और कुछ बात? नहीं, मेरा कुछ फ़ायदा नहीं, हम आम आदमी हैं। तो सारे मतलब कि यहाँ का सारा डेटा सिर्फ आप रख रहे हैं कि और भी किन्हीं के पास? नहीं, हम रख रहे हैं, क्योंकि मान लेते हैं अगर केवल हम रोज़ ऐसा ध्यान आकृष्ट कराते रहेंगे, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं रहेगा, तो कल जब हम PIL जनहित याचिका दायर करेंगे हाईकोर्ट में, जब कोर्ट में हमको पेश करना पड़ेगा तो हम क्या चीज़ को पेश करेंगे? हम कोर्ट में जाके सिर्फ यही पूछेंगे कि आप ही बताइए जज साहब कि इतना जो मौत हुआ है उसका जिम्मेवार कौन है? ये जो सारा जो आप रखे हैं पेपर, और इसके अलावा और भी कुछ प्रूफ वगैरह है, जैसे कि आगे आप जब जाते हैं, जब बोल रहे हैं कि केस फाइल करने के बाद? नहीं, चूँकि देखिए केस तो एक दिन में सॉल्व होता नहीं है, वहाँ दिन ब दिन डेट मिलता है। डेट में यहाँ जितने भी मृत्यु हुए हैं सरकार कोर्ट जांच कराएगी कि सचमुच ही लोग मरे हैं कि नहीं मरे हैं। जब मरे हैं कि नहीं मरे हैं जांच कराएगी तो हम मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह हम मुहैया कराएंगे। और जिनका किसान का अगर बैल बकरी ये सब अगर मरा है तो उनको भी हम कोर्ट में लेके जाएंगे। यहाँ पे जिस तरीके से घटना हर दिन होते आ रहा है, जिसको लेके आप लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्या बोलेगा? हम तो बोलेंगे कि यहाँ का जो विधायक लोग है मौत का खाली तमाशा देख रहा है। यहाँ डेली समरी लाल जो आप लोग के विधायक हुए, क्या लगता है ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग? नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब वोट का समय होता है तो आ जाते हैं वोट लेने के लिए, लेकिन जब हम लोग अपना समस्या लेके जाते हैं तो वो सॉल्व नहीं करते हैं। इस बार आए हैं कि नहीं? अगला महीना देखिए मतदान देना है, तो इस बार समरी लाल आए हैं कि नहीं आप लोग के बीच? हम तो बता रहे हैं 5 साल में एक बार भी हमारे गांव नहीं आए हैं। मतलब कि जब वो वोट जीत जाते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं, उसके बाद हमारा गांव में कोई देखने तक नहीं आता है। हमारे गांव में बहुत सारे समस्या होती है, समस्याएं हम लोग पहुंचाते हैं लिखित तौर पे, लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं होता है। यहाँ पे रोड में अब बता रहे हैं कि रोड में यहाँ सैकड़ों लोग मर चुके हैं। यहाँ इसका नाम दिया गया है मर्डर चौक, क्योंकि यहाँ खून बहते रहता है, लेकिन यहाँ पर किसी का ध्यान आकर्षित नहीं होता है। एक छोटा सा अगर फ्लाईओवर बना देने से इतनी सारी समस्याएं सोल्व हो सकती है, तो क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया जा रहा है? यहाँ पर जब दुर्घटना होती है कितने देर में आ जाती है टीम? अगर बोल लीजिए, एम्बुलेंस बोल लीजिए या फिर पुलिस प्रशासन बोल लीजिए। प्रशासन 1 घंटा लगता है उन लोग को आने में, कम से कम। तुरंत तो नहीं आ पाता है यहाँ पे, 1-2 घंटा लेता है समय, बट उतना देर में किसी का जान नहीं बचता है। जितने लोग यहाँ एक्सीडेंट हुए हैं कोई नहीं बचे हैं। विधायक को तो इस पे काम करना चाहिए। वोट तो आप लोग उनको दे रहे हैं, लेकिन आप लोग का जो जान का कोई कीमत नहीं है उनके सामने। अब ये तमाशा देख रहे हैं तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अब विधायक हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं, उनको जन का समस्या सुनना चाहिए, देखना चाहिए और सॉल्व करना चाहिए। इस बार आप लोग क्या सोच रहे हैं? इस बार तीर छाप बोल लीजिए या फिर कमल खिलाना है, क्या आप सोच के रखे हैं? उस पर हम लोग व्यक्ति विशेष पे हम लोग नहीं जाएंगे कि किस पे हम लोग वोट करेंगे, वो तो पर्सनल सबका रहता है। बट हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना? परिवर्तन होना चाहिए। नाम बताइए। मनोज महतो। यहाँ पे जो आप सारे जो ग्रामीण यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, जो रिंग रोड है जिसका आप लोग मर्डर चौक का नाम दे के रखे हैं, क्या बोलेगा? हमेशा इतना जो मर्डर हो रहा है, विधायक कोई काम नहीं कर रहे हैं। अब विधायक को क्या नाम ही से पता चल रहा है कि मर्डर चौक क्यों नाम रखा गया है? ये तो हमारा कहने से नहीं, पूरा गांव, यहाँ तक कि दूर दूर दराज का गांव भी बोलता है इसको मर्डर चौक। कोई के फ़ोन करता है तो हम लोग को बोलता है कहाँ पे है, तो लोकेशन बन गया कि हम मर्डर चौक पार कर रहे हैं। तब समझिए कि कितना दुर्दायी या दुख दर्द चीज़ है कि इसका नाम मर्डर चौक रखा गया है। बाकी लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं, उनके साथ भी घटना हो रही है, आप लोग गाँव के साथ, आप लोग के साथ भी? गाँव का आदमी तो कम से कम 10-12 ठो मर ही गया है।
बाहर का कम से कम 6-7 मर गया होगा। आए थे थोड़ा अभी 15 दिन पहले एक नर्स थी जो कि चेड़ी गांव की थी, क्रॉस कर रही थी, एक गाड़ी आया उड़ा दिया उनको। 6 से 8 लाख रुपया लगा, तब जाकर अभी कोमा से बाहर आए हैं। अभी भी उनका स्थिति दयनीय है, उनका केस भी चल रहा है। क्या कहते हैं, विधायक हुए, भाजपा के विधायक हैं, शमरी लाल हैं, क्या बोलिएगा? काम आप लोग का जान का तो कोई कीमत नहीं लगा, कोई कीमत ही नहीं है। देखिए शमरी लाल तो क्या बोले, कीमत तो उनको देखना चाहिए था कि भाई मेरा वोटर है और हम यहाँ से चुनाव जीत के गए हैं तो हम लोग का समस्या का समाधान करना चाहिए, लेकिन वैसा कुछ किए नहीं। एक आध बार शायद विधानसभा में आवाज़ उठाए थे, लेकिन हमको लगता है सिर्फ आवाज़ें बन के रह गया वो। आवाज़ उठाना और जो ज़मीनी हकीकत पे होना चाहिए, काम होना चाहिए, काम तो हुआ नहीं। आवाज़ उठाने से नहीं होता, उसको हकीकत में अगर पहल करे आदमी ज़मीन में लाए तब ना। आवाज़ उठाने का बहुत अभी सरकार हम लोग का दुनिया भर का आश्वासन दे रही है चुनाव के लिए कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, उससे नहीं होती है। आप ज़मीन में लाइए, जनता को दीजिए, गाँव वाला का दुख दर्द समझिए, तब इस बार चुनाव का क्या सोच के रखे? कुछ परिवर्तन होना है। देखिए परिवर्तन तो होना चाहिए। नाम बताइएगा अपना दादी। हाँ, रिझन देवी नाम है। कौन? आप लोग का वहाँ देखिए जो रिंग रोड का फ्लाईओवर है, वहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर यहाँ पे रास्ता कुछ नहीं बना हुआ है, आप लोग का बना हुआ है। यहाँ पे जैसा कि कोदा महादेव का यहाँ पे मंदिर भी है, टूसू मेला वगैरह भी कुछ यहाँ पे आप लोग का लगता है। कैसे लोग आते हैं? ऐसने अथी रोड आता है, मतलब खेत आता है, रोडे नहीं आया है तो कहाँ से आएगा? फिर उतने से आएगा, फिर हम लोग आयर के खेत का आयर के काट देते हैं और बना देते हैं, तब आदमी सब आता है, मेला सब लगाता है। तो वो रास्ता बनाने का काम आप करती हैं? हाँ, हम लोग करते हैं। हमारा ज़मीन है तो कौन आएगा दूसरा का करे? मतलब वो रास्ता का ज़मीन आप ही का है? हाँ, हमारा है। और गाय सब जितना एक्सीडेंट हुआ कुछ नहीं मिला। मेरा ससुर अथी हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कुछ नहीं मिला। मतलब कुछ मिले चाहे तो आदमी गांव कर बोल रथिन, कुछ नहीं मिलना चाहिए, हमें के ओवर ब्रिज होना चाहिए। तो आप लोग को ओवर ब्रिज का बात कर रहे हैं कि होना चाहिए? होना चाहिए तो नहीं है, ओवर ब्रिज भी नहीं है, पैसा भी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। तो आप लोग के तो विधायक भाजपा के ही विधायक है, वो लोग लगातार हिंदुत्व का बात कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोग का जो रास्ता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे जो कोदा महादेव का मंदिर है, तो रास्ता वगैरह कुछ बना नहीं है, तो क्या बोलिएगा अपना विधायक को? क्या बोलिएगा? क्या बोलेंगे, बनाएगा तो ठीक है। तो बन तो नहीं रहा, इतना साल हो गया है। अब तो अगला 13 तारीख को आप लोग को वोट भी देना। तो 13 तारीख को वोट देंगे, जीतेगा तो बनाएगा और नहीं जीतेगा तो ही नहीं बनाएगा। इतना टाइम से तो जीत के आ रहे हैं, बन तो रहा नहीं, तो इस बार बन जाएगा। बनेगा, कोदा महादेव का आशीर्वाद से जीत जाए या बन जाए तो अच्छा बात है। विधायक पे भरोसा है कि महादेव पे भरोसा है सड़क बनने को लेकर? दोनों को भरोसा है, भोला बाबा भी एक भरोसा है और वो भी जीतेगा तो भोला बाबा ही साथ देगा ना, तो जीतेगा तो बनाएगा, जरूर बनाएगा, और नहीं जीतेगा तो वो भी नहीं बनाएगा, कहाँ से बनाएगा? तो जो जीत के आएगा वो उससे तो उम्मीद कीजिएगा ना कि बन जाए। हाँ, बन जाए, जो जीतेगा से तो बनावे करेगा। आप यहाँ पे जो रिंग रोड में आप लोग जैसा बता रहे हैं कि गाय वगैरह ले जा रहे थे, मतलब क्या हुआ था, किस तरीके का हादसा, कब हुआ था ये सब? ये तो अगले ही साल का बात है। कितना था आपका, मतलब कि जानवर कितना था, गाय कितना था और किन्हीं का? नहीं, मेरा ही गाय था 4 गो, जिसमें 2 ठो को मारा था और बकरी था, तो चारों बकरियाँ मारा। उसके बाद में पिताजी पार हो रहे थे तो पिताजी वहीं पर, वही मतलब रिंग रोड का जो फ्लाईओवर? हाँ, बस वहीं पर। उसका तो हम विरोध भी किए थे, वहाँ ओवरब्रिज बनाने के लिए बहुत किए थे। चौधरी भी आया था, जाम हो गया था, 32 घंटा जाम किए थे। चौधरी थे उस समय, दोनों साइड में हम थे, टेंट लगवा दिए थे, 32 घंटा जाम किए थे, लेकिन बोला कि हाँ बनाएंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ। आपका जानवर वगैरह का हुआ तो कोई मुआवजा वगैरह? कुछ नहीं दिया, 1 पैसा नहीं, उल्टी तो मेरा खर्चा हुआ। क्या बात किए थे मुआवजा के लिए? वो सब किए थे, सीओ था वहाँ, आपका जब विधायक था, आपका क्या कहते हैं MP था, सब था। याद कर लीजिए, जो आप प्रत्याशी अभी हैं वही जीतू चरण, उसको बुलाया थे। रामटोहल चौधरी आपका CEO, BDO सब था, सब कुछ दिखा दिए। फिर से प्रत्याशी के तौर पे जीतू चरण राम ही आ रहे हैं, तो क्या वोट कीजिएगा उसको तो जूता मार के भगाएंगे। तो और वैसा आदमी को वोट काम मतलब बढ़िया नहीं है भाजपा विधायक? कभी नहीं किया है, तो आज तक जीता उस समय से कभी नहीं आया, 5 साल बीत गया। नहीं, फोकस एक्सीडेंट वाला
तो इतना जो हो रहा है, जिस तरीके का घटना हो रहा है आपके घर से, मतलब कि गाँव जानवर का हो गया, मेरा ही नहीं हुआ और गांव का बहुत हुआ। अभी हम आपके पास आए हुए हैं, आपसे मेरा बात हो रहा है, तो आपका इतना नुकसान हुआ, मुआवजा आज तक कभी कुछ नहीं? कुछ नहीं, एक पैसा भी नहीं। तो प्रत्याशी के तौर पे तो जीतू चरण राम ही उतरे हैं इस बार काके बहुत क्षेत्र से। दूसरा है, सुरेश बैठा भी है, बहुत है, जयराम महतो का पार्टी है, बहुत पार्टी है। अब जिसको हमको इच्छा लगे उसको देंगे। भाजपा के जो विधायक हुए उनका काम मतलब कि ठीक नहीं लगा ना, दोनों का नहीं, रामटल चौधरी का भी नहीं और उसका भी नहीं। अपना नाम बताइए। दुर्गा चरण महतो। आप यही मनातू गांव के ही हुए हैं? जी हाँ जी। ये मर्डर चौक का आप लोग नाम दे के रखे हुए हैं। जी हाँ जी। बदलना है कि नहीं बदलना है नाम? बदलना है, और यहाँ का नेता को जब तक नहीं बदलिएगा तब तक यहाँ का विकास नहीं होगा। इसलिए इस साल जो है 2024 में ये बदलना चाह रहे हैं। इस बार जो चुनाव होगा तो क्या चाहते हैं, परिवर्तन हो कि नहीं? परिवर्तन होगा। भाजपा या झामुमो? भाजपा और झामुमो वो तो कंफर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन चेंजिंग होगा, पहले वाला जो अभी चेंजिंग होगा। अभी तक जो रहा है आप लोग का जिस तरीके से स्थिति, जैसे कि भाजपा के विधायक आप लोग के हैं, शमरी लाल हैं, आप लोग के लिए तो काम तो दिख नहीं रहा है। जो घटना यहाँ पे हो रही है, घटना में मौत हो जा रही है, आप लोग के ग्रामीण से ही 10 लोग को मौत हो चुकी है, तो विधायक का काम कैसा बोलिएगा? नहीं, ये तो ये है कि मतलब बहुत दुखनीय बात है कि मतलब इतना ये होते हुए भी इसका कोई समाधान नहीं निकाल पा रहा है। इतना ये तो 10-12 तो कम हो गया, इसे ज़्यादा भी पार हो गया है। और जितना आदमी जो एक्सीडेंट हुआ है, बहुत विकलांग हो गया, कुछ ये हो गया, तो वो सब का परिवार में जितना ये जो आप लोग का समस्या बना हुआ, जो घटना जिसका मर्डर चौक आप लोग नाम दे के रखे, वोट जब दीजिएगा तो ये रहेगा ध्यान में कि हाँ जिस तरीके से घटना हो रही है। आश्वासन दे के भी गए हैं कि अब की बार बदलाव होगा तो इसको मतलब इसका समाधान किया जाएगा। तो क्या मतलब उम्मीद है कि काम हो जाएगा? देखिए, अब एक बार चेंज करके देखते हैं, उसके बाद क्या होता है फिर देखते हैं और क्या। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे जो हाल बना हुआ, जिस तरीके से यहाँ पे लोग इस रास्ते को, आपको बता दें ये जो रिंग रोड का रास्ता है जो अंदर मनातू गांव की तरफ जाता है, यहाँ पे लोग मर्डर चौक एक तरीके से नाम दे के रखे हैं। वजह वही है क्योंकि यहाँ पे आए दिन घटनाएं होती रहती, लोगों की मौत हो रही होती है हर दिन, क्योंकि जिस तरीके से रास्ता बना हुआ है काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, यहाँ के ग्रामीणों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। इनका कहना है कि इस बार जब चुनाव होगा तो एक तरीके से ये जो परेशानी एक तरीके से बोली, जिस तरीके से आना जाना खतरे के लिए काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं, खतरा है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा है। तो ये जो है इसको ध्यान में रख के यहाँ के ग्रामीण वोट देंगे तो एक तरीके से इस बार जो चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा, तो असर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ के काके विधानसभा क्षेत्र के जो शमरी लाल हैं उनको काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलेगा यहाँ के मनातू पंचायत के ग्रामीणों की तरफ से। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।